डस्का NA-75 में दोबारा इंतखाब का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। दोबारा इलेक्शन पूरे हल्के में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। PTI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म। डस्का के अवाम फैसला करेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। PTI उम्मीदवार असजद मल्ही कहते हैं, हमें 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज़ नहीं, तफसीली फैसला आने के बाद वजूहात सामने आएंगी। उस्मान डार बोले, फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन नून लीग की तरह इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे। आज एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान और उनकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मरियम नवाज कहती हैं, सिर्फ इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब भी देना होगा। नून लीग के शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने वोट चोरों का डट कर मुकाबला किया और अपने वोट पर पहरा भी दिया। डस्का के लिए लड़ रही थी, आइंदा भी लड़ूंगी। अब आने वाले इलेक्शन में कोई धांधली नहीं कर सकेगा। लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं, आज पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान को हिरासा किया गया, दोबारा ऐसा सोचा भी ना जाए। हमारी लीडरशिप ने सिखाया है कि वोट पर पहरा दो, शफाफ इलेक्शन होंगे तो हम जीत कर दिखाएंगे। तमाम लोग जिनको इमरान खान के हुक्म पर वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब ने तानियात किया था इस इलेक्शन को चोरी करने के लिए, वो सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधें। जिस तरह ये वोट चोर अपना रोज बोरिया बिस्तरा बांधते हैं, ये सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और NA-75 को खाली करें। आज वजीर आला पंजाब का इस्तीफा आना चाहिए, आज इमरान खान का इस्तीफा आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला हक और सच की फतह है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और वोट पर पहरा दिया। पाकिस्तान के अवाम जाग चुके हैं, अपना हक पहचानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अवाम के मैंडेट को चोरी करने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आला पंजाब के मुआफ़िन सूज़ी फिरदौसा शिकावान कहती हैं कि डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकी। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगे। अब तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा वोट लेकर मुखालफीन को दिन में तारे दिखाएगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की पीपल्स पार्टी के फैसलों पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी ने मामूली सियासी मफादात के लिए PDM को नुकसान पहुंचाया। ये हमें धोखा दे रहे थे, हुकूमत से भी राबिते थे और सेलेक्टर्स से भी। पीपल्स पार्टी साथ चले न चले, PDM के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ की सर्जरी होती है तो मरियम नवाज चाहेंगी कि वालिद के पास हो, तानों पर संजीदा नहीं होना चाहिए। नून लीग के कायद इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें इस्तीफों के मामले पर मुत्तफिक हैं। सिंध हाई कोर्ट में मिफ्ताह इस्माइल की नाअहली से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। लीगी रहनुमा NA-249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। मिफ्ताह इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। दरखास्त में लीगी उम्मीदवार पर हल्फनामे में गाड़ी और सरमायाकारी का जिक्र न करने का इल्ज़ाम था। सिंध में तमाम लोगों की वैक्सीन करना चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध में ज्यादा मुस्बत केसेस वाले इलाकों में इदारे बंद कर दिए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, पंजाब और KPK की निस्बत सिंध में सूरत हाल बेहतर है। मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सेहत सहूलत कार्ड का निज़ाम लाने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के तमाम शहरियों के लिए ये बड़ा फैसला किया है।
केपी पहला मंसूबा था जिसने ये ऐलान किया। अब पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी ये निज़ाम नाफिज होगा। मुहलिक कोरोना वबा ने मजीद 83 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। एक रोज में 5234 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस आने की शरह 10.43% रही। फॉल केसेस की तादाद 56,000 से भी तजावुज कर गई, जबकि 3,384 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध हुकूमत का रात 8 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। कराची पुलिस ने अमल दरामद कराना शुरू कर दिया। रात 10 बजे तक होटलों के बाहर डाइनिंग बंद करने के ऐलानात। 6 अप्रैल से सिंध में शादियों और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लाहौर के जिना अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन की 600 से ज़ायद खुराकें गायब। महकमा सेहत ने इंतजामिया से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मांग लिया। जिना अस्पताल इंतजामिया का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होने का दावा। कहा 60 साल से ऊपर के अफराद को वैक्सीन लगाई गई थी। अस्पतालों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। लाहौर में मास्क न पहनने पर 3 रोज में 23,875 गाड़ियों के चालान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमात दर्ज। 50% से जायद सवारियां बिठाने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 181 गाड़ियां बंद कर दी गईं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खौफ बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामूल के तमाम केसों की समाअतें 11 अप्रैल तक मुअक्कर कर दी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11 अप्रैल तक सिर्फ अहम नौयत के केसेस सुने जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर गिलगित आमद। गिलगित एयरपोर्ट पहुंचने पर डायरेक्टर जनरल GB स्काउट्स ज़ियाउर रहमान और ज़िला इंतज़ामिया के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला का गिलगित स्काउट्स और फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया का दौरा। शेख रशीद कल हुंजा भी जाएंगे। पाकिस्तान के भारत के साथ मुस्तकबिल में कैसे ताल्लुकात होंगे, फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। खारजा पॉलिसी से मुतालिक मुशावरत होगी। भारत से तिजारत समेत दीगर अहम मामलात पर भी बात होगी। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। एक माह में महंगाई 0.36% इजाफा। मार्च में महंगाई की शरह 9.05% तक पहुंच गई। एक साल में अंडे 64%, चिकन 40%, गंदम 35% महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज, सब्जियों, खुश्क मेवाजात और मछली की कीमत कम हुई। कशमाला तारिक के बेटे असलान खान की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। असलान खान को 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया रूल्स से मुतालिक कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार का कमेटी पर खदशात का इजहार। अदालतें खदशात पर नहीं चलती, कुछ हुआ तो आप अदालत आ सकते हैं। चीफ जस्टिस का जवाब। केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। कराची में हीटवेव के चौथे रोज समुद्री हवाएं मुनक़ता। गर्मी बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पेशावर में कच्चे घर की छत गिर गई। 7 अफराद मलबे तले दब गए। 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर और एम्बुलेंस टीमों की इमदादी कार्रवाइयां। मलबे तले दबे तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चियां और एक मुअम्मर खातून शामिल।
खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की पेशावर, तीर, मर्दान और एबटाबाद में कार्रवाइयाँ। मर्दान में मुजरे सेहत आइसक्रीम फैक्ट्री सील। दियाए खान में 2000 लीटर नाकिस जूस बरामद। फैक्ट्री सील। दीर में गोदाम से 700 किलो से ज्यादा चाइना सॉल्ट बरामद कर लिया गया और गोदाम को सील कर दिया गया। अफसरान का आइंदा भी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव 6 अप्रैल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का ट्वीट, सरगेई लारोव पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी, मईशत और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। भारत को बड़ा धचका, आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने की वार्निंग। T20 वर्ल्ड कप के लिए वीज़ों और टैक्स में छूट की यकीन दहानी ना हुई तो वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल कर देंगे। आईसीसी ने खबरदार कर दिया, भारत ने तहरीरी यकीन दहानी के लिए मजीद 1 महीना और मांग लिया। फैसला कल आईसीसी के हतमी बोर्ड मीटिंग में होगा।